उपस्थित भाई বোন ও বন্ধুদের আভার, খুব খুব অভিনন্দন ও ভালোবাসা। এদিকে তো বিশাল জন সমুদ্রকে দেখে আমার হৃদয় মন আনন্দে বলতে চায়, আমার সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালোবাসি। এদিকে আমার সবাই এসেছে সোনার ভারতকে বানানোর জন্য, ঠিক সালা তৈরি করে যেভাবে বাঙাল জানা যায় দুর্গা পুজো, রসগোল্লা, সন্দেশ, ঢাক, শঙ্খের জন্যে সেরকম বাঙালি মানুষ জানা যায় প্রবুদ্ধ মানসিকতা ও মধুর সাহিত্যের জন্যে। আমি আপনার সবাইকে খুব খুব ভালোবাসি। भाइयों बहनों, कलकत्ते में बहुत बार आए हैं, पार्टी की रैलियां भी की है, लेकिन ऐसा विराट जनसागर पहली बार देखा है। दिल्ली में जो थर्ड फ्रंट के नेता बैठे हैं, वो जरा हेलीकॉप्टर लेकर के आए, यहां पर थोड़ी नजर कर लें, उन्हें पता चल जाएगा हवा का रुख क्या है। देश की जनता ने फैसला कर लिया है। भाइयों बहनों, ये बंगाल की भूमि एक प्रकार से भारत को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली भूमि है। बंगाल की भूमि के साथ मेरे गुजरात का विशेष नाता रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई बहुत वर्षों तक गुजरात में रहे थे। अहमदाबाद को बनाने में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई की बहुत बड़ी भूमिका थी। गुजरात के टेक्सटाइल उद्योग को बनाने में सुभाष चंद्र बोस के भाई की भूमिका थी। वे भी बहुत वर्षों तक गुजरात में रहे। उनके परिवारजन तो आज भी गुजराती बोलते हैं। इतना नाता सुभाष बाबू के साथ रहा। और हरिपुरा कांग्रेस जो गुजरात में हुई, और वहीं पर सुभाष बाबू ने अपनी ताकत के दर्शन करवाए थे। और उस अर्थ में
श्री अरबिंदो वे भी लंबे अरसे तक गुजरात में रहे थे और स्वामी विवेकानंद वे भी जब भारत भ्रमण के लिए चले तो सर्वाधिक समय उन्होंने गुजरात की धरती पर बिताया था। और इस अर्थ में मैं कहता हूं कि बंगाल की धरती के साथ गुजरात का सविशेष नाता रहा है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद का सपना था कि हम फिर एक बार हमारी भारत माता को जगत गुरु बनाएं, हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। यह स्वामी विवेकानंद जी का सपना था। और सदियों पहले वो समय था जब भारत विश्व गुरु था। लेकिन हम ये न भूलें, भारत तब विश्व गुरु था जब बंगाल राष्ट्र गुरु के पद पर विराजित था। अगर हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो बंगाल ने राष्ट्र गुरु के पद को हासिल करना होगा, बंगाल को उस ऊंचाई पर ले जाना होगा, तब जाकर के भारत विश्व गुरु के स्थान पर विराजित हो सकता है। भाइयों बहनों, आज जब बंगाल की भूमि पर आए हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। हमारी राजनीतिक विचारधारा के वो धनी थे और उन्हीं की प्रेरणा से, और वे उस समय मान गए थे कि कांग्रेस से देश का भला नहीं होगा, एक ऑल्टरनेट राजनीतिक विचार की आवश्यकता है, राजनीतिक मंच की आवश्यकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वे दीर्घदृष्टा थे और उन्होंने भारत के भाग्य को बनाने के लिए कितना ही वक्त क्यों न लगे, लेकिन एक ऐसा बीज बोया जो आज वटवृक्ष बनकर के हिंदुस्तान के हर नागरिक की आशा आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में वंदन करता हूं और इस भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब 2014 का चुनाव सामने है, भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं ये चुनाव हिंदुस्तान में जो अब तक चुनाव हुए हैं उस चुनावों से बिल्कुल भिन्न है। सारे पॉलिटिकल पंडितों के हिसाब किताब गलत निकलने वाले हैं।